जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, मैं आज आपने के ऐसी बात बताऊंगा। एक माँ, बेटा और बहू का जो पवित्र रिश्ता होया करे है, उसमें एक बदचलन बहू आकर और उस माँ बेटे का रिश्ते ने कैसे तोड़ दे है, किसे हालात बना दे करके उस अपना जो पति परमेश्वर का करे उसने मौत का मुंह में ले दिया है। लेकिन वह माँ जिसने बेटा घर तक निकाल दे है गुस्से में होकर, वह फिर भी उस बेटे ने उस मौत का मुंह तो निकाल लिया हुआ। तो साथियों, एक बेटी का फोन आ गया था मेरे द्वारा, वह मेरी वीडियो देखा करे तो उसने मेरे को बताई, ताऊ जब मेरा बेटा 7 साल का था तो मेरा आदमी मेरा साथ छोड़ गया था, उसका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन मैं ठीक संस्कारा की थी, मेरे माँ बाप भी ठीक संस्कारी थे। उनने मेरे को हिम्मत दी, अगर बेटी ये तेरे सब कुछ ये हैं, तेरा पियर भी यो है, ससरा भी यो है, और बाकी की जिंदगी तना अपना इस बेटे की परवरिश करके न कटनी पड़ेगी। कुछ मदद कराएंगे और इस बेटे ने पढ़ा लिखा कामयाब कर। तो बोलता हूं मैं मार गया मुंडासा और अपना धंधा करने लग गई। छोरा का बाबू वाला भी अपना भी, लेकिन उस छोरे की पढ़ाई मैंने जारी रखी। बढ़िया पब्लिक स्कूल में दाखिला दिवा रखा था। मैं कमाती रही, उसने पढ़ाती रही, वो पढ़ लिख कर कामयाब हो गया, होशियार था पढ़ने में। तो साथियों, आपने पता है आजकल सरकारी नौकरी लग रहा हो, चाहे उसका मकान भी छोटा हो, चाहे उसका किला भी आधा आता हो, लेकिन उनके रिश्ते लोग कर दे। तो ताऊ बोले उसके रिश्ते वाले आने लग गए। मरांड लगाई थी तो मैंने 2-4 जगह देखी, फिर एक जगह में चली गई। एक मेरी जेठानी थी, अलग हो रहे थे, उसने ले जाती। एक जेठ का छोरा था, उसने ले जाती। एक जगह हमारे पसंद आ गई, सोतरी थी, पढ़ी लिखी भी थी, नौकरी लाग नहीं रही थी, फिर भी हमने न्यू मान ली रहा। एक नौकरी में भी घर बसे हैं, जिनका नौकरी ना हो उनके भी तो घर चल रहे हैं। हम उसने पुचकार आए, ज्यादा छानबीन कर नहीं पाए, क्योंकि आप जैसा सैना आदमी नहीं था हमारे साथ कोई। अरे भाई, यह लड़की किस हिसाब की है, क्या खानदान है, क्या इनके संस्कार हैं। तो शादी होगी, आनी जानी होगी, वो छोरा ड्यूटी पर चले जाता। कई बार वह कमरे में जाकर न और गेट बंद करके फोन मिलावे, बात करे, हंसे। मेरा कुछ बेईमाना हो गया, अगर भाई इसमें कोई ना कोई कमी है। तो मैंने छोरा गए बताई, उस टाइम जब मैं बताने लग रही थी उसका बेईमाना हो गया। कदे इसने बता दियो और ये तेरे इसने फोन न खंगाल ले। तो छोरे ने उसका फोन देखा, उसमें कुछ नहीं पाया, साफ पाया वो फोन।
क्यों भाई डिलीट पिलीट का आग्रह कर दिया होगा उसने। उसने कई बिलाना है तेरी माता मन देख कर राजी को ना तेरे पाछे ताड़े के परला पाना का आदमी आवे है, नहरे कमरे में बैठे हैं पतलाओं यानी कि उल्टी बिला मेरे ऊपर उसने तो मन ला दी। गलत आप गलत बना दी मैं, जबकि मैंने भरी जवानी अपनी इज्जत बचाई और मैं कमाई अपना बेटा कामयाब करया। मेरी पुरानी उम्र होने के बाद में उसने मेरे ऊपर इल्जाम ला दिया। तो एक दो बार मतलब मैंने देखा एक छोरा घरान लाग गया। मैंने एक दिन पूछा इनका कौन है, जो बोला मम्मी मेरा मामा का बेटा है। भाई तू कौन सा गांव का है, मिला फलाना गांव का सो मिला वे तेरे तो मामे उड़े तो कोनी, मिला ना मेरा मामा बह रखा है उसका साला का छोरा है, यानी कि उसने बात रड़ा दी। वो उस टाइम कह दी बिला बात सुन भाई, खुद भाई भी इतने चक्कर नहीं मारा करते जितना तू दूर की रिश्तेदारी में होकर चक्कर मारा है। भाई अड़े कम आया कर, पड़ोसी के रखिए कहेंगे के शक करेंगे के बात बनाओगे। तो साथियों उनने सोची भाई मुश्किल बात तो होगी, थारी बात नहीं बनेगी। उसने सांझ न छोरा आया जब अपना उस सासू के बारे में और उस टाइम गलत सलत कह दी, उसके कान भर दिए। और ये आजकल वाले बहुत से बालक समझदार भी हैं, कुछ एक बालक मां ने झूठी मान ले हैं, उसने सच्ची मानना है, जबकि वह उस मां ने उसके लिए देखो अपनी सारी जवानी न्यौछावर कर दी। नहीं तो वो छोरे ने घेर के ने अपना दूसरा ब्याह करा सके थी। उसने क्या मतलब था उस छोरे तय, लेकिन उसने उस पर धुन धर ली, छोरा पालिया कामयाब करया। और फिर उस छोरे का भी तसल्ली होगी अगर हाँ मेरी माँ वाक्य में गलत है और तू किसी पर तसल्ली करेगा तो बेइज्जती होगी। उसने किसी पर पूछना भी नहीं चाहा। एक भाई मारा के देख किसी ने वो आदमी आता देखा हो, वो आदमी किस टाइप का है। तो उनकी खिंच गई, वो माँ की साथ लड़ने लग गया। बोले माँ मारा घर बस लेने दे, मारा बस है बसा न क्यों जाड़े है, न कमी तू गोबर खानी तू गू खानी तू, अरे इल्जाम लावा इसके। तो उसने साथियों उस टाइम में बुला लिया था। फिर उस बेटी ने अकाइब तो आखिरी बात आ गई, मैं चला गया था, मैंने समझाया, वो बेटा भी समझाया, वह बहू भी समझाई। और उसने माँ ने मेरा आगे कही अगता पूरा गांव में मेरा पड़ोस में ठोड़े में कुंबा में कितना पता कर लो, कोई मेरे ऊपर आंगली उठा दे तो। लेकिन मैं इसने बदनाम कर दी और ये छोरा न्यू का है मेरा घर बस लेने दे, बेशक कितने जा चाहे। मैंने वो समझाए लेकिन नहीं माने, क्योंकि वीर का बकाया मान्य नहीं करता है। तो फिर साथियों में तो आ गया था। फिर उसका 6 महीने बाद में दोबारा फोन आया। फिर उसने बताई ताऊ मैं घर छोड़ के आश्रम में चली गई थी, उड़ा रहने लग गई थी, लेकिन फिर भी मेरा मन मेरा घर आ रहता। क्योंकि आजकल ये हम भी देखा, आप भी बताओ हो कितनी है बेशरम जिन्हें धर्म पत्नी कहा गया वो पनौती बनकर ने और खुद अपना पति की हत्या करने में साथ दे हैं। बस ना भूख लग गए ना नींद आवे, तो मैंने कई भी नहीं हो गए रंधी न उड़े। एक दिन मैंने सोची चल देखा पोता स्कूल में तांदा है दिख जाता ने, मैं जाके और एक
पड़ोसी का बैठ गई। उस पर मैंने पूछा है हमारा पोता कोट पे ही आकर है। उसने बताई अक उसकी बस आकर 3 बजे ही। तो साथियों मिला ताऊ मोड़ो बैठ गई। अखबार तय पोता का चेहरा देख लिए। 5-6 महीने हो गए क्योंकि मूल तब आज पैरा होया करे है। तो साथियों उसने न्यू नजर कर ली, लेकिन उस पोता आने से पहले वो है छोरा उसने फिर घर बढ़ता देखा। उसका शक हो गया। वो उस पड़ोसन ने साथ लेके एक और 2 और साथ ली। अगे बेबे चलो मेरा बेईमाना है वो 1.5 कमीन फिर मारा घना बढ़िया है। ये केरा के करेगा और तुम मेरी गवाह हो जाओगी, तुम इसके लक्षण देख लो। तो बोले ताऊ हम चले गई 2 पड़ोसन मेरी साथ। उस दिन तो और कुछ होने वाला था। वो मैं पाछा मैंने पता लग गया। उस दिन वो बेटा मेरा ड्यूटी पर नहीं जा रहा था, उसका खांसी जुकाम सा हो रहा था। तो जब वो पुलिस ने पकड़े उन्हें आगे बताई। अगर मैं या बहू बोली, मैं बोली बोले बहू ने पुलिस आगे बताई अगले मैं दवाई ले आई हूँ, ये ले ले इनता आराम हो जाएगा। चाह बनाकर उस टाइम गोली दे दी, लेकिन वो गोली नींद की थी। और न्यून तो छोरा बुला लिया बोले हमने फोन करके अकाजा आज रास्ता साफ हो जाएगा, यो राम न प्यारा होगा, तनख्वाह में न मिलेगी, पेंशन में न मिलेगी और पूरी जिंदगी ऐसे बितावांगे, ना को रोकने वाला ना को टोकने वाला। बूढ़ी काट दी यो भी चला जाएगा। तो साथियों बोले जब हम बड़े तो उस टाइम वो छोरा जो भीतर बढ़िया था वो गेट की सकड़ बंद करनी भूल गया। हमने गेट खोलिया, भीतर में बड़े थे श्यामी। वो छोरा तो उसके पाया का नहीं खड़िया मेरा बेटा का, और वह डाण तकिया ले रही उसको ऊपर न्यू दरियाए था, सांस बाकी थे। और मैं बोलिए बोले एक तो छोरा मार दिया बेबे और कुछ नहीं, हमने बाज कर वह डाण करिए एक और ने, और वो छोरा एक और न करिया। एक और थे मेरी साथ, वह उसमें गाला मंड गई और वो छोरा भाज गया लिकड़ के न। वो छोरा सोधी माया 2-3 घंटा पाछे। तो उसने देखा, बोले हम आप तू फिर आ गई। जब वो पड़ोसन ने बोली रहे कमीन दे दे बेशरम, या तो आड़े थी तू चला गया था जे, तू इसने बचाया है और तू इसने गलत मन है और इस बेसा ने ठीक मन है। के बात हुई? बोले वह इससे पूछ ले, तने मारने लाग रहे थे दोनों जने जब हम आ गए। हाँ बोले मारने लाग रहे थे, बुझ गया देख ले उसने उसका मारे 2-4 क्या ना बताओ थी। फिर उसका भी गुस्सा हो गया, उन्हें फोन करके पुलिस बुला ली, वह पकड़वा दी। पकड़वाने के बाद में जब पुलिस ने रिमांड लिया तो उन्हें सारी सच्चाई उगल दी। हमने यही प्लान कर रखा था, हमने न्यू मारना था, उस टाइम नींद की गोली दे रखी थी। उस छोरा का पता बता दिया, उसका फोन नंबर दे दिया, उस छोरा ने भी ठाले उनका ऊपर बुलाताऊ 307 की धारा ला दी। उनका केस चल रहा है, सजा होगी क्या होगी यह छोरा पता नहीं, उसने उसकी सजा करा होगा, अगर उसने छुटवा होगा इसकी मर्जी है, मतलब किसी बड़ नहीं करती, ये मर्जी इसकी है। तो साथियों इब्ने बताओ उस छोरे ने उसको सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए, या अपनी पत्नी मान के अपने बेटे की मां मान के उसको छुड़वाना चाहिए। और जो ये इसके संभाली औरत से इनका और क्या इलाज होना चाहिए।
और जो ये बैठते हैं मेरे लाडले, तो मैं समझाऊ हूं, माँ एक सत्यानाशन पास के है जो अपने बेटे का भला नहीं चाहोगी, और लोग आई आज 20% होगी जो गू गोबर खाने वाली अपने आदमिया ने खुद मरवाने लग रही है। तो माँ बापा की बातों का यकीन कराया करो, इतना जल्दी उनका यकीन मत कराया करो। अगर वह नहीं आती तो छोरा चले गया था, दुनिया छोड़ गया था वो, और वह फिर केरा की तो छोरे न गिर के जाए, उनका जो खानदान की निशानी थी, मरे एक जीव है वो छोरा चेबरा इसके समाली खुद भी मार दे अगी उतना आगे से देगा। तो साथियों, मेरा जो मैं ये बात बताऊं उनका बताने का यो मतलब है, आज वाली जो मैंने बताई है तो मैं यह बताऊं कदे अपना माँ बाप के तय घराली का कहे थे उनकी बात में आगे माँ बाप ने दूर ना करियो, उन अपने दुश्मन ना समझियो। आखिर में जब वो थारे घराली धोखा दे जाएंगी उस टाइम वो थारे माँ बाप ही थारे रक्षक होंगे, जैसे इस माँ ने इस बेदुआ माँ ने उसकी जान बचाई है। तो साथियों कर दियो शेर, बचा लो समाज ने, पता नहीं समाज किस दिशा में जा रहा है और रुक नहीं रहा है, रोजाना बढ़ने लग रहा है। तो इन मेरी बात ने शेयर करते रहा करो, मैं आप पे शेयर मांगू हूं, और आपकी मर्जी है भाई कि लाइक पाई करिए, सब्सक्राइब किए कहा करे हैं, वो करना हो ना करना हो, लेकिन मैं शेयर मांगू, शेयर कर दिया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा समाज में ये मेरी बात चली जा। और इस किस्म का कोई और हमारा बेटा हो तो वो मौत से पहले शायद मेरी वीडियो देख ले और उसकी जान बच जाए, और किसी के माँ बाप घर तक ना काटे जाओ, घर तक बेदखल ना हो, घर तक बेघर ना हो। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।